दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश यादव के जन्मदिन के दिन फिरोजाबाद के एक सिपाही द्वारा एक बड़ा आपत्तिजनक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया गया और उनकी फोटो के साथ उनको आपत्तिजनक शब्द बोला गया। इसको लेके फिरोजाबाद के जो सपा जिलाध्यक्ष थे वो बड़े नाराज हुए और वो पहुंच गए एसएसपी फिरोजाबाद के पास। एसएसपी फिरोजाबाद सौरभ यादव जी हैं। इन्होंने इस पूरे उन्होंने बताया था, फिरोजाबाद के सपा के जिलाध्यक्ष ने बताया था माफ कीजिएगा, एसएसपी से सपा जिलाध्यक्ष और कई लोगों की मुलाकात थी। उन्होंने बताया कि एक सिपाही है जो पहले एसपीआरए का हमराह हुआ करता था, उसने व्हाट्सएप स्टेटस में अखिलेश यादव की तस्वीर लगा के आपत्तिजनक शब्द कहे हैं। उन्होंने वो सारी चीजें एसएसपी सौरभ दीक्षित को दिखाई और सौरभ दीक्षित जो एसएसपी हैं फिरोजाबाद में, उसकी जांच कराई सीओ सदर से और जांच करा के उन्होंने पाया कि जो शिकायत थी सही थी। इसलिए बड़ी कार्रवाई करते हुए एसपीआरए के पूर्व हमराह प्रदीप ठाकुर, जिन्होंने सबसे पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप में स्टेटस लगाया था अपना और जिसको उनके 5 अन्य साथियों ने शेयर किया था, उन सभी को सस्पेंड कर दिया है। सबके मैं नाम बता रहा हूं। इसमें मुख्य आरक्षी हेड कांस्टेबल कुलदीप हैं, आरक्षी राहुल हैं, आरक्षी कांस्टेबल अमित हैं, कांस्टेबल अरुण और कांस्टेबल गौर सौरभ को दोषी पाया गया। ये सभी जो लोग हैं वो फिरोजाबाद के थाना नरखी के में पोस्टेड हैं और इस समय ये सब अयोध्या में ड्यूटी कर रहे हैं। इन सभी 6 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा भी अन्य सिपाही द्वारा वायरल किया गया, उसकी जांच चल रही है। मामले में अन्य सिपाहियों पर भी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा एसएसपी सौरभ दीक्षित ने बताया। अब समझिए, ये खबर बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पुलिस विभाग की बड़ी ही छिछालेदर हो रही थी कि पुलिस का सिपाही अगर व्हाट्सएप पे पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक स्टेटस लगाएगा, ये गंभीर अपराध है और इसमें तारीफ करनी पड़ेगी इटावा के एसएसपी की, माफ कीजिएगा फिरोजाबाद के एसएसपी सौरभ दीक्षित की। जरा नाम ध्यान रखिएगा, सौरभ दीक्षित। मैं बार बार इस शब्द को इंसिस्ट कर रहा हूं कि एक ब्राह्मण एसएसपी ने इस मामले की जांच कराई और 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो गई। 6 सिपाही तो सस्पेंड कर दिए गए हैं। अभी और अन्य सिपाही जिन्होंने इसको वायरल किया होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, एक बड़ा संदेश है। ये बहुत बड़ी अनुशासनहीनता है कि आप कोई भी सरकारी कर्मचारी कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर सकता, वो भी सोशल मीडिया पे। और ये कांस्टेबल जो कि बताया जा रहा है कि फिरोजाबाद के एसपीआरए का हमराह रहा है, मतलब पुलिस विभाग में इतनी अनुशासनहीनता फैल गई है। लेकिन यहां पे आपको तारीफ करनी पड़ेगी फिरोजाबाद के एसएसपी की, सौरभ दीक्षित की, कि उन्होंने जांच कराई और जांच में सभी दोषी, जब तक जितने भी 6 पुलिस वाले दोषी पाए गए हैं, प्रदीप ठाकुर के साथ मुख्य आरक्षी जो मैंने बताया कुलदीप और भी अन्य नाम मैंने आपको बताया, इन सारों को सस्पेंड किया गया है और भी अन्य। तो ये एक बड़ी कार्रवाई, और इस कार्रवाई के बारे में जब मैंने सपा के प्रवक्ता मनोज यादव को भी फोन मिलाया तो वो बेचारे घबरा गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल सौरभ दीक्षित पे कोई कार्रवाई हो जाए। सोच लीजिए, वो कह रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि एसएसपी को वहां ट्रांसफर कर दिया जाए। मैंने कहा नहीं, ये अनुशासनहीनता का मामला है
और देखिए सच तो ये भी है कि पुलिस अधिकारी भी लगता है जमीन पर हवा का रुख भाप चुके हैं। याद करिए, अभी गुड़गांव का एक अरुण कोसली करके एक सज्जन है, वो लगातार आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहते हैं। भाजपा आईटी सेल से जुड़े बताए जाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। बड़े आपत्तिजनक ट्वीट उन्होंने किए हैं अपने सालों पे, जबकि कई बार उनके कार्यकर्ताओं ने शिकायत की है। लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने महिला पत्रकार साक्षी जोशी के खिलाफ बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। नोएडा पुलिस गई और उठा ले आई थी अरुण कोसली को। उसके बाद अरुण कोसली ने माफी मांगी, तब जाके साक्षी जोशी ने उनको कहा चलिए हम अपनी शिकायत वापस लेते हैं। आजकल एक चलन हो गया है। अभी तक तो आप लोग लगातार खबरें सुन रहे थे कि पुलिस विभाग के जो नए रंगरूट हैं वो रील बना रहे हैं। अब यहां रील बनाना तो छोड़िए, अब बताइए हेड कांस्टेबल होता है आदमी 15-16 साल की नौकरी के बाद। ये जो देखिए आपको दिख रहा है ना कि एक अजब सी नफरत फैल गई है। अरे विपक्षी दल के नेता के प्रति जो आदमी पूर्व मुख्यमंत्री रहा है, ये सस्पेंड हुए हैं। मुझे लगता है कि इस पर इनको और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि उत्तर प्रदेश के में पुलिस का अनुशासन बना रहे और कोई भी पुलिस का सिपाही हो, दरोगा हो, अधिकारी हो, वो राजनीतिक मामलों पे आपत्तिजनक टिप्पणी न करे। और इससे एक जानते एक बड़ा संदेश जाएगा। जब पुलिस के सिपाही सस्पेंड हुए हैं आज, तो जो लोग सोशल मीडिया पर दिन भर लगातार अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उनके हौसले टूटेंगे। वैसे हाल ही में इटावा की घटना पर कुछ लोगों ने, कुछ युवाओं ने आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। उस मामले में पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया था। मैं फिर से बता रहा हूं कि ये जो फिरोजाबाद के एसएसपी सौरभ दीक्षित की जितनी तारीफ की जाए वो कम नहीं है। उन्होंने मामले की गंभीरता को समझा कि कैसे कोई पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी या स्टेटस सोशल मीडिया पर लगा रहा है, और सीओ फिरोजाबाद को बोला, उन्होंने जांच की और जांच में जैसे दोषी पाए गए सबको सस्पेंड कर दिया गया। रात को वैसे फिरोजाबाद के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष को भी तारीफ करनी पड़ेगी कि वो तुरंत उस व्हाट्सएप स्टेटस की का स्क्रीनशॉट लेके संभवतः मिले होंगे एसएसपी से, उन्होंने समझा दिया होगा, प्रारंभिक जानकारी उन्होंने दी, तथ्य रखे। अब ये भी एक बात सही है, लेकिन इधर भी देखिए पुलिस जो है वो अखिलेश यादव कुछ भी कह देते हैं तुरंत कार्रवाई होती है। याद करिए सोनी कपूर करके एक महिला पत्रकार है, उत्तर प्रदेश की मान्यता प्राप्त, उसके साथ एक टोयोटा फॉर्च्यूनर चलाने वाले शख्स ने बड़ी बदतमीजी से बातचीत की। सोनी कपूर ने उसका वीडियो बना लिया, एप्लीकेशन दे दी थाने में एफआईआर की। 2 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले को सोनी कपूर ने अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा दिया। उस दिन मैं भी था, और हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे निकलते हैं उस तब तक खबर आती है कि भैया एफआईआर दर्ज हो। तो इस मामले में कम से कम अभी तक अखिलेश यादव के खिलाफ तमाम लोग आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे, पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही थी। लेकिन इस बार तो पुलिस वाले नहीं, उस कहते हैं ना कि सरकारी कर्मचारी को पता होता है कि क्या उसकी लक्ष्मण रेखा, उस लक्ष्मण रेखा को नहीं पार करना है। तमाम लोग सोशल मीडिया पे टिप्पणी कर रहे थे समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए कि भैया वो जाति विशेष का, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन आपको तारीफ करनी पड़ेगी इस मामले में कि इसमें दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है सौरभ दीक्षित ने। अब वैसे जैसे सपा प्रवक्ता मनोज यादव ने उनसे फोन पे कहा
लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मामले में मनोज यादव सौरभ दीक्षित का ट्रांसफर होगा। और खुद व्यक्तिगत रूप से योगी आदित्यनाथ भी उस अधिकारी की प्रशंसा करेंगे। सोशल मीडिया पे आप आलोचना कीजिए, और सरकारी कर्मचारी को तो राजनीतिक मामले पे बोलने की मनाही है, तो उसने क्यों टिप्पणी की? लेकिन ये जो समय रहते, क्योंकि आज शाम से दोपहर से अनिल यादव पत्रकार हैं, हमारे पुराने मित्र, उन्होंने ट्वीट किया था उसका सोशल स्टेटस और ये वायरल था। लेकिन ये है कि भाई 24 घंटे के अंदर ही कार्रवाई हो गई, 6 लोग सस्पेंड हो गए, प्रदीप ठाकुर सस्पेंड हुए हैं, उनके 5 और साथी सस्पेंड हुए हैं। तो फिरोजाबाद पुलिस की इस कार्रवाई की आपको तारीफ करनी पड़ेगी। और समाजवादी पार्टी के कुछ लोग जो समर्थक है सोशल मीडिया से, उनको भी मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि आप लोग अनर्गल जातिगत टिप्पणियां न करिए। क्योंकि इटावा के मामले में जब सोशल मीडिया पे अनर्गल टिप्पणी करने के आरोप पे 20 लोग पे कार्रवाई हुई थी, तो आप लोग आरोप लगा रहे थे। और यहां तो उसी यूपी पुलिस ने, देखिए जहां पुलिस अच्छा करे वहां उस पुलिस अधिकारी का, उस कर्मचारी का आपको उसकी बड़ाई करनी पड़ेगी। अब उम्मीद है कि यूपी पुलिस जो भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करता है उस पर तुरंत कार्रवाई करे। क्योंकि अखिलेश यादव के खिलाफ तमाम लोग आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे, उनके परिवार पे, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से उस कांस्टेबल को भी लगा होगा कि हम टिप्पणी करेंगे, हम हीरो बन जाएंगे, हम बच निकलेंगे। लेकिन आजकल का जमाना है साहब, हर चीज सामने आ जाती है। तो जहां सौरभ दीक्षित एसएसपी फिरोजाबाद ने अच्छा काम किया तो मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं। वहां कुछ ऐसी भी चीजें थी जिससे जिसको सुनकर मन आपका जो है शर्म के मारे झुक जाएगा। कानपुर की घटना है, एक बेटी गायब हो गई, परिवार गया कंप्लेन करने की मेरी बेटी गायब है, शाम तक उसकी बेटी वापस मिल गई। तो बाप ने जाके बोला दरोगा जी से कि दरोगा जी ऐसा है कि हमारी बेटी बोली कि हमारी इज्जत लूटी गई और हमारे गहने भी लूटे गए। वहां पर दरोगा जी ने कह दिया कि तुम तो 5 रुपए की चाय बेचते हो, तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आएगा कि तुम गहना बना पाओगे। खैर उस मामले में भी जब वो पीड़ित परिवार मीडिया के सामने आया तो आनंद फानन में उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई है। लेकिन ये एक बड़ी खबर है क्योंकि अनिल यादव के ट्वीट करने के बाद वो सोशल स्टेटस काफी वायरल हो गया था, जो प्रदीप ठाकुर जी ने लगाया था, कांस्टेबल प्रदीप ठाकुर ने। और जिन 6 लोगों ने उसको शेयर किया था, उस पर फॉरवर्ड किया था, उन सारे लोगों पर कार्रवाई हुई है और अभी और भी दोषियों पर कार्रवाई होगी। वैसे जो मेरा अपना अनुभव है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि हवा बदल रही है, हवा का एहसास हो गया है। लेकिन फिर भी यूपी पुलिस के इस कदम की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। सौरभ दीक्षित एसएसपी फिरोजाबाद को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने मामले की गंभीरता को समझा और जांच करा के इन 6 सिपाहियों को, प्रदीप ठाकुर उसके 5 और सहयोगियों को सस्पेंड कर दिया। तो देखते रहिए खबर दस्तक, कोई इस तरह की बड़ी खबर आएगी इसको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आप सभी दर्शकों को विशेष रूप से आज धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज खबर दस्तक परिवार के 20,000 सदस्य हो गए, सब्सक्राइबर्स हमारे 20,000 से ऊपर हो गए हैं। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, क्योंकि हमने और राज कपूर ने बड़ी अग्नि परीक्षा दी। उस पर चर्चा किसी और दिन करूंगा।
समाज के कई तथाकथित सोशल मीडिया पे लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके कितने घिनौने चेहरे हैं, किसी दिन आराम से एक्सपोज करूंगा, आपको बताऊंगा कि वो लोग कहते क्या है और हकीकत में क्या करते हैं। क्योंकि खबर दस्तक के पीछे जो एक लड़का है वो बिहार का है, और उस लड़के के साथ क्या क्या हुआ मैं बताऊंगा आपको। इसलिए हमारा और राज कपूर का हौसला बढ़ाते रहिए। समाज के दोहरे चेहरे वाले लोग मुझे बिल्कुल नापसंद हैं और उनका हम चेहरा बेनकाब करेंगे। और सोशल मीडिया में भी गोदी मीडिया की आप बात करते हैं, गोदी मीडिया से बढ़कर ये यूट्यूब वाले हैं, तो इन भेड़ियों से भी आपको बच के रहना है। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद अपने एक एक सब्सक्राइबर का। हमारे पर बीच में मुश्किलें आई थी, कम्युनिटी गाइडलाइन के जरिए हमारा चैनल 21 दिन तक मई में बंद था। हौसला तोड़ने की कई बार कोशिश की गई है। सीमित संसाधन में हम और राज कपूर काम करते हैं। बाकी ये जो भेड़िए हैं यूट्यूब पे बड़ी बड़ी बातें करते, इनकी तो पोल मैं जरूर खोलूंगा। सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।